हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अब आंखें खोलो शोभना, कहने के साथ ही सुरेंद्र ने शोभना की आंखों से अपने दोनों हाथ हटा दिए। आंखें खुलते ही शोभना ने खुद को एक छोटे से लेकिन खूबसूरत से घर के सामने पाया। बाहर लोहे के गेट पर लगी नेम प्लेट पर सुरेंद्र एवं शोभना लिखा देखकर उसका मन प्रसन्न हो गया। सुरेंद्र ने चुपचाप उसके हाथ में एक चाबी पकड़ा दी। यह सब क्या है? शोभना ने कुछ पूछना चाहा तो सुरेंद्र ने उसे चुप रहने का इशारा किया। गेट खोलकर दोनों अंदर आए। सामने दरवाजे पर भी ताला लगा था। शोभना ने वह ताला भी खोला। अंदर कदम रखते ही खिड़कियों से झांक रही सूरज की पीली किरणों ने उनका स्वागत किया। शोभना ने चारों तरफ नजरें घुमाई। कमरा खाली था, बस सामने एक सोफा लगा था। कमरे में ताजा किए गए पेंट की गंध महसूस हो रही थी। सुरेंद्र ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आओ तुम्हें घर दिखाता हूँ। रसोई घर में नया गैस चूल्हा और रोज के काम आने वाले कुछ बर्तन पड़े थे। साथ ही किराने की दुकान से लाया गया पैकेट बंद सामान बेतरतीब रखा हुआ था। शोभना कुछ कहती तब तक सुरेंद्र उसका हाथ थामे एक तरफ मुड़ गया और बोला, यह रहा हमारा अपना कमरा। लाइट ऑन करते ही सामने डबल बेड था और साथ ही एक कुर्सी। अलमारी से उठती शोभना की नज़र दीवार पर गई, जहां पर एक बड़ी सी फोटो टंगी थी, जिसमें शोभना के कंधे पर हाथ रख सुरेंद्र खड़ा था और शोभना की गोद में मनन हंस रहा था। बरसों पुरानी इस फोटो को देखते ही शोभना यादों में खो गई। मनन के जन्म के साथ ही उनके जीवन में बहार आ गई थी। शोभना की सास ने अपने पोते को पलकों पर बिठा लिया था। शोभना और सुरेंद्र भी अपने जिगर के टुकड़े पर पूरा प्यार लुटा रहे थे। उनके लिए यह खुशी बेहद खास थी, क्योंकि कई मुश्किलों के बाद जाकर शोभना माँ बन पाई थी। डॉक्टर ने भविष्य में उसके दोबारा माँ बनने की संभावना भी खत्म कर दी थी। दोनों के लाड़ प्यार में मनन कब बड़ा हो गया, इसका पता ही न चला। इस बीच शोभना की सास भी दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। शोभना आगे कुछ सोचती कि सुरेंद्र ने पूछ लिया, कैसा लगा घर? बगल में स्टोर रूम भी है, आओ दिखाऊं। शोभना ने बोला, वह सब बाद में, पहले आप आराम से बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। मुझे आपसे बहुत कुछ पूछना है। हाँ, चाय तो मुझे भी पीनी थी, कहते हुए सुरेंद्र सोफे पर बैठ गया। 2 कप चाय बनाकर लाने के साथ ही शोभना सोफे पर सुरेंद्र के साथ बैठ गई। सुरेंद्र, क्या यह हमारा अपना घर है? हाँ शोभना, यह हमारा अपना घर है और हम कल ही यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। मैं भूल नहीं पा रहा कि हमारे ही बेटा बहू हमें बोझ मानने लगे हैं। चाय का घूंट भरने के साथ ही शोभना के सामने रिश्तों की प्लेबैक रील चलने लगी। एमटेक करने के बाद मनन एक नामी कंपनी में बतौर इंजीनियर लग गया था। इसी दौरान उसने अपने प्यार के रूप में अपनी सहकर्मी उषा को जीवन संगिनी बनाने का सोच लिया, जबकि सुरेंद्र ने मनन के लिए अपने एक दोस्त की बेटी को चुन रखा था। लेकिन बेटे की भावनाओं को अहमियत देते हुए उन्होंने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी और उषा उनके परिवार में बहू बनकर आ गई। शोभना और सुरेंद्र ने उषा को अपनी बेटी मानकर लाड़ प्यार लुटाना चाहा, लेकिन वह तो जैसे किसी दूसरी मिट्टी की बनी थी। हद तो तब हो गई जब मनन भी हर बार अपनी पत्नी का पक्ष लेने लगा। शोभना ने उषा के माता पिता को उसे समझाने को कहा तो घर में जैसे बवाल ही हो गया। उषा ने साफ कह दिया कि या तो वह इस घर में रहेगी या मनन के माता पिता। अब मनन भी रंग बदल लिया। पुरखों का यह घर वह पहले अपने नाम तो करवा ही चुका था। सुरेंद्र ने जब उसे अपने बुढ़ापे का हवाला दिया तो वह पलटकर बोला, पापा, आप मम्मी के साथ किसी वृद्ध आश्रम में चले जाएं। उषा गर्भवती है, मैं नहीं चाहता कि आपकी किसी बात को लेकर वह तनाव में आ जाए। मुश्किल से सुरेंद्र बोल पाए कि बेटा, तुम दोनों अच्छा कमाते खाते हो, तुम अपने लिए अलग घर का इंतजाम क्यों नहीं कर लेते? तभी उषा वहां पहुंच गई और बोली, यह घर हमारे नाम पर है, हम कहीं नहीं जाएंगे। वैसे भी हमें नौकर रखना है, उसे कहाँ ठहराएंगे? सारी बातचीत सुन रही शोभना की रुलाई फूट पड़ी।
सुरेंद्र ने उषा को कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि शोभना अपना वास्ता देकर उसे अलग कमरे में ले गई और बोला, अब मेरा यहाँ दम घुटने लगा है। आप कैसे भी कोई दूसरा मकान देख लीजिए, चाहे वह किराए पर ही क्यों न हो। हाँ शोभना, मैं भी यही चाहता हूँ। भगवान ऐसा कपूत किसी को ना दे। हमने जिस पर सारी उम्र सब कुछ लुटाया, आज उसने इस उम्र में हमें बाहर ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। मैं रिटायरमेंट के बाद चैन से रहना चाहता था, पर अब तो यहाँ पल पल जीना दुश्वार हो चला है। सुरेंद्र की भावनाएं इस कदर आहत हुई कि वह किराए का मकान ढूंढने बाहर निकल गए। इसी दौरान उनके एक दोस्त ने सस्ते मूल्य पर बिकाऊ एक मकान की जानकारी दी। शहर से दूर विकसित हो रही एक नई कॉलोनी में बने इस छोटे मकान के इर्द गिर्द प्रकृति की बहार थी। सुरेंद्र को यह मकान देखते ही पसंद आ गया था। मकान मालिक विदेश में बसे अपने बेटे के पास जाकर बसने जा रहे थे, तो उन्हें भी इस मकान को जल्दी बेचने की थी। काफ़ी कम कीमत पर यह घर हाथ में आया देख सुरेंद्र ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और अपने बैंक खाते से पैसे निकाल मकान मालिक को अदा कर दिया। अब मकान मालिक को रजिस्ट्री के समय एक मुश्त भुगतान करना था, जिसके लिए सुरेंद्र ने वृद्ध नागरिकों को दी जा रही योजना के तहत रियायती दरों पर बैंक से कर्ज ले लिया था। उन्हें आगे की भी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि हर माह मिलने वाली पेंशन का एक हिस्सा कुछ वर्षों तक बैंक किस्त भरने के बावजूद इतने पैसे तो बचने ही थे कि वह अपना और शोभना का गुजारा आराम से कर सके। शोभना को सरप्राइज देने के चक्कर में सुरेंद्र ने उसे मकान खरीदने के बारे में कुछ नहीं बताया था। उन्होंने एक पुराना स्कूटर भी खरीद लिया और नए सिरे से घर के साजो सामान की खरीदारी में जुट गया। आज शाम को बाहर घूमने के बहाने शोभना को स्कूटर पर बिठाकर वह यहाँ ले आया था। चाय की आखिरी घूंट के साथ ही शोभना के विचारों की कड़ी सुरेंद्र की आवाज़ से टूटी। कैसा लगा यह घर? बिल्कुल सपनों के घरौंदे जैसा, बस अब हम वहाँ और नहीं रहेंगे। मैं यह भी चाहती हूँ कि उन दोनों को हमारे घर की भनक भी ना लगे। ऐसा ही होगा बेगम साहिबा, सुरेंद्र ने शोभना की आंखों में झांकते हुए कहा। अगले दिन दोनों ने अपना कुछ जरूरी सामान लेकर मनन और उषा को अलविदा कह दिया। उषा ने उनसे कुछ पूछने की जरूरत भी नहीं समझी थी, लेकिन मनन ने जरूर पूछ लिया कि आप किस जगह जा रहे हैं पापा। बेटा, हम जहाँ भी रहें हमारी दुआएं तुम दोनों के साथ रहेंगी। अब मज़े से रहो और हमेशा खुश रहो। कहने के साथ ही सुरेंद्र शोभना को लेकर बाहर आ गया था। लगभग 1 महीना होने को था। शोभना ने अपने घर को सजाने के साथ ही खाली पड़े जमीन के एक टुकड़े पर तुलसी, अमरूद, अनार, अंगूर तथा कुछ सब्जियों के पौधे लगा दिए थे, जिनका ख्याल वह बच्चों की तरह रखती थी। सुरेंद्र ने भी समय बिताने के लिए कॉलोनी में बनी एक लाइब्रेरी को अपना लिया था। शाम को वह पड़ोस के बच्चों को पढ़ाकर सुकून महसूस करते थे। हाँ, इस बीच कभी कभार मनन और उषा की बात आती तो दोनों के मन में एक कसक सी उठकर रह जाती। एक दिन दरवाजे की घंटी बजने पर सुरेंद्र ने दरवाज़ा खोला तो चौंक गया। गेट पर मनन खड़ा था। पापा को देखते ही उसकी आंखों में चमक उभरी, पर अगले ही पल उसने अपनी नज़रें झुका ली। अरे मनन, शोभना देखो तो कौन आया है। शोभना भी बाहर चली आई। मनन ने मम्मी पापा के चरण स्पर्श किए तथा उनके साथ भीतर आ गया। कहो बेटा, आज इधर कैसे आना हुआ? मनन को एक टक नीचे देखते शोभना ने बोला। मम्मी पापा, आपके जाने के बाद हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं। पापा ने तो अपना मोबाइल नंबर भी बदल दिया। आपके रहने का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था। ऐसे में पापा के किसी दोस्त ने मुझे यहाँ का पता चला तो मैं मिले बिना नहीं रह सका। मम्मी पापा को चुप देख उसने कहा, कुछ दिन पहले बाथरूम में पैर फिसल जाने से उषा के पेट में पल रहा बच्चा अब नहीं रहा। मम्मी पापा, हमें उस अजन्मे बच्चे के पैदा ना होने का बड़ा अफसोस हुआ। उषा ने तो खाना पीना ही छोड़ दिया था। फिर हमें समझ आया कि माँ बाप के लिए औलाद क्या मायने रखती है। सच कहूँ पापा, हमें यह महसूस हो गया कि हमने आप दोनों का दिल दुखाकर घर छोड़ने को मजबूर किया, जिसकी हमें सज़ा मिली।
उषा भी आपसे मिलकर माफ़ी मांगना चाहती थी, पर तबीयत ठीक न होने की वजह से मैंने उसे अपने साथ लाना मुनासिब नहीं समझा। मैं जानता हूँ कि हम आपके गुनहगार हैं। मैं आप दोनों को वापस ले जाने आया हूँ। मनन, उषा के साथ जो हुआ उसका हमें बेहद अफसोस है। हम उषा से मिलने भी आएंगे, लेकिन जहाँ तक वापस चलने की बात है तो अब यह संभव नहीं है। हर किसी को जीवन की राह में चलते हुए ठोकरें खानी पड़ती हैं। जो ठोकर से सीख ले वह इंसान है, और जो ठोकर के बाद भी नहीं समझता उस मूर्ख को भविष्य में और भी ठोकरें खानी पड़ती हैं। बेटा, हमें तुमसे कोई गिला नहीं है, पर हम ठोकर खाने के बाद अब जाकर संभले हैं और अपने घर में खुश हैं। मम्मी प्लीज़ आप पापा को मनाइए ना। बेटा, पापा ने जो कुछ कहा सब ठीक है। हम दोनों दिल से तुमसे दूर नहीं हैं। तुम दोनों जब चाहे हमसे मिलने आ सकते हो। हमारा भी जब जी चाहेगा तुम दोनों से मिलने आ जाया करेंगे। मनन उदास चेहरा लिए उठ खड़ा हुआ। मम्मी पापा, आप एक बार फिर सोचिएगा। सुरेंद्र और शोभना ने सहमति में सिर हिला दिया। मनन के जाने के बाद सुरेंद्र सोफे पर बैठ गया और बोला, शोभना, मेरे विचार से मैंने हमारे आत्मसम्मान की दृष्टि से जो कुछ किया ठीक ही किया। मैं तो सोचता हूँ कि हमारी असली ज़िंदगी अब शुरू हुई है। खैर, तुम तैयार रहना, शाम को उषा का हाल चाल पूछने चलेंगे। अपने पति के अंदाज से सहमत शोभना भी चाय बनाने चुपचाप रसोई की तरफ बढ़ गई। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।